अल्लाहु 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 खालिक़े दो जहां सब रहमान तू, खालिक़े दो जहां सब रहमान तू, सबके सुनता है हर वक्त हर आन तू, सबके सुनता है हर वक्त हर आन तू, मुश्किलें सबकी करता है आसान तू, मुश्किलें सबकी करता है आसान तू, है दो आलम को या रब, है दो आलम को या रब तेरे जुस्तजू। अल्लाहु 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 सबसे बालाओ बरतर तेरी शान है, सबसे बालाओ बरतर तेरी शान है, कुल खुदाई तेरे ज़ेरे फरमान है, कुल खुदाई तेरे ज़ेरे फरमान है, आलिमुल गैब तो सबका रहमान है, आलिमुल गैब तो सबका रहमान है, रहमतें तेरी है, रहमतें तेरी है हर तरफ चार सू। अल्लाहु 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 अफ़ज़लुल अस्किया है नबी मुस्तफ़ा, अफ़ज़लुल अस्किया है नबी मुस्तफ़ा, अशरफुल औलिया है नबी मुस्तफ़ा, अशरफुल औलिया है नबी मुस्तफ़ा, खातमुल अंबिया है नबी मुस्तफ़ा, खातमुल अंबिया है नबी मुस्तफ़ा, है मुनव्वर बहर, है मुनव्वर बहर आँख के रूबरू। अल्लाहु 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ बत्तर की जिसके कब्ज़े में मेरी जान, और दुरूद पाक उस मेरे नबी मुकर्रम पर जिन पर मेरा रब ख़ुद हुक्म देता है कि ए ईमान वालों, मैं और मेरे फ़रिश्ते उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं, तुम भी इन पर दुरूद सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, अस्सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन मेराज मुस्तफ़ा पर, जो कि हमने खूबसूरत यहाँ महफ़िल अपनी सजाई है, और आज इस बाबरकत रात में हम हमारे आक़ाए नामिदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, और मेराज मुस्तफ़ा पर हम उलमाए कराम से गुफ्तगू सुनेंगे, क्योंकि आज की वो शब जिस शब में मेरे रब ने अपने महबूब को जलवा दिखाया और अपने करीब बुलाया, और क्या मर्तबा इस रात का और क्या शान है इस रात की कि आज ही की रात
मेरे रब ने अपने महबूब को तोहफ़ा दिया, और वो तोहफ़ा दिया नमाज का, जिसमें मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। हम गुफ्तगू करेंगे हमारे उलमाए कराम से, और बहुत खूबसूरत हमारे साथ पैनल मौजूद है, उलमाए कराम का भी है, नातख़्वां हज़रात का भी है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अपने तमाम देखने वालों को कि जो इस वक्त हमारी इस खूबसूरत नशरियात को देख रहे हैं, और मुबारकबाद पेश करूँगा हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम को जिन्होंने इस महफ़िल का इनेकाद किया। सबसे पहले मैं बात करूँगा जनाब अल्लामा उमैर क़ादरी तुराबी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्लामा साहब। सबसे पहले तो आज की रात के लिए आप मैसेज दें हमारे देखने वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। शब मेराज ये उन रातों में है कि जिन रातों में अल्लाह पाक दुआएं रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाता है। और शुआबुल ईमान में इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रिवायत नकल फरमाई है कि रजब शरीफ में एक रात ऐसी है कि जो इस रात एक रोज़ा रखेगा, इस रात रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसे 100 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और 100 साल शब बेदारी करने वाले का सवाब अता फरमाएगा। और इसी तरह दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह पाक उसे 60 महीनों के रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाएगा। तो मेराज की रात ये वो अजीम रात है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने यूँ तो कई कमालात और कई खसाइस से माला माल फरमाया, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के औसाफ हमीदा तो बेमिसलो बेमिसाल हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराने का मकसद क्या है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो कुफ़ार मक्का हुज़ूर के दुश्मन बन गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए राहें तंग की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए राहों में कांटे बिछाए गए। अलमुख्तसर ये है कि सीरत निगारों ने और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं तो हुज़ूर ने बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बहुत से इम्तिहानात देखे। बाकायदा हुज़ूर ने खुद इरशाद फरमाया कि मुझ पर इतनी तकालीफ आई हैं कि वो किसी पहाड़ पे नाजिल होती ना तो पहाड़ भी रेजा रजा हो जाता। जिस साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मेराज कराई गई, उलमा ने मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उसे आमुल हुज़न का साल कहा जाता है, यानी वो साल तकलीफ़ों का, वो साल वो था कि जिसमें आपकी रफ़ीक़ा हयात हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इस दुनिया से रुखसत हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये गम कि मेरा साथ देने वाली, मेरा साथ निभाने वाली और मुझे दिलासा देने वाली रफ़ीक़ा हयात आपकी ज़ौजा मुबारका दुनिया से रुखसत हुई। और दूसरा ये तकालीफ़ के पहाड़। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि कुफ़ार मक्का तो समझते थे कि ये हमारी तरह है, हमारी तरह खाते पीते उठते बैठते हैं। इसी तरह उनके आज जो कुफ़ार मक्का की तरस पर जो सोच रखते हैं उनकी भी यही सोच थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात अपने हबीब को बड़ी शान से एहतमाम के साथ और दूल्हा बनाकर, हमारे यहाँ कोई दूल्हा बनता है तो बाराती दोस्त अहबाब रिश्तेदार होते हैं, लेकिन हुजूर जब मेराज की रात दूल्हे बने तो बाराती आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ अगर कोई दूल्हा बनता है तो आला सवारी का एहतमाम किया जाता है। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बुराक का एहतमाम किया। गोया रब ये कुफ़ार मक्का को और हुजूर के दुश्मनों को ये बता देना चाहता है कि तुम जमीन के रास्ते मेरे हबीब के लिए रोक सकते हो, लेकिन देखो आसमान के रास्ते हबीब के लिए खुले हुए हैं। बड़ी शान के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज कराई। तो इस रात बड़ा एहतमाम करें। हमें कैसे मनानी चाहिए? हमें इस रात शब बेदारी करनी चाहिए। मुस्तहसन है शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बर्रे सगीर के अजीम मोहद्दिस गुजरे हैं। आपने अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि इस रात को इबादत करें, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का, हमारे असलाफ का यही तरीका है। क्योंकि इन मुबारक रातों की अपनी एक बरकत है, आम दिनों की भी बरकत है। जिस रात कोई ख़ास पैगाम है, मिसाल के तौर पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, ये नुज़ुल कुरान की रात है, 70,000 मलाइका दुआ के वक्त आमीन कहते हैं। तो ये शब मेराज जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज की रात है, हुजूर की बुलंदियों की रात है, रिफत की रात है। यहाँ पर रब ये बताना चाहता है कि मेरा महबूब आया तुम ही में से है, लेकिन तुम जैसा नहीं है, ये तुम्हारी तरह नहीं है। हमने ऊपर अपने पास बुलाकर ला मौका बुलाकर ये तुम्हें बताया है कि मेरा महबूब जैसा कोई हो नहीं सकता, मेरे महबूब जैसा कोई बन नहीं सकता। तो मेरे महबूब की रिफत और बुलंदियां देखो। अल्लाह गोया मेराज कराकर शान मुस्तफ़ा बताना चाह रहा है, अज़मत मुस्तफ़ा बताना चाह रहा है, रिफ़त मुस्तफ़ा बताना चाह रहा है कि मेरा महबूब जैसा कोई भी नहीं है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने ये मेराज कराकर ये भी बता दिया कि तो ये वो मेरा हबीब है, इसका नूर था मेरे पास। अल्लाह ने अपने नूर से
अपने हबीब के नूर को बनाई। ये नूर मेरे पास ही था और दोबारा मैंने अपने पास बुलाया है, तो अल्लाह पाक का दीदार आपको नसीब हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीदार किया और दीदार ये हुजूर अलैहिस्सलाम ही का हिस्सा, हुजूर अलैहिस्सलाम ही का खासा था। तो अल्लाह पाक हमें इस रात की बरकतें नसीब फरमाए। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि मेराज की रात नवाफिल का एहतमाम करें, 2 रकात नफल पढ़ लें, उसके बाद ज़िक्र व अस्कार कर लें। तो यहाँ पर ये वज़ाइफ भी उलमा ने लिखे हैं, शाह अब्दुल हक मोदी से देलवी रहमान ने भी और दीगर ने भी इस बात को लिखा कि इस रात 2 रकात नफल पढ़ो या 12 रकात नफल पढ़ो, उसके बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, फिर 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो और फिर 100 मरतबा हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर लिया जाए। उसके बाद तुम दुनिया मांगो आखिरत मांगो, जो मांगो अल्लाह पाक तुम्हें अता फरमाए। वाह 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 वाह, अल्लाह पाक हमें इस रात की खूब बरकतें नसीब फरमाए। शब असरा के दूल्हा पे दाहिम दुरूद, नो शाहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। अल्लामा साहब, किस तरह हमें मनानी चाहिए रात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो शहजाद सईदी साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इस रात को कैसे मनाना चाहिए, इस हवाले से हमारे जनाब अल्लामा उमैर तुराबी साहब ने कुछ वज़ाइफ भी बताए और नमाज भी बताई। तवज्जो तलब अमर यह है कि मेराज जो है इसकी मुसलमानों के यहाँ और इस्लाम में और शरीयत मुतारा में अहमियत क्या है, ताकि लोगों को पता चले। जब अहमियत का पता चलेगा तो फिर हर बंदा जो सदका और खैरात करता है वो सदका और खैरात करेगा, जो नमाज़ पढ़ता है वो नमाज़ पढ़ेगा, जो कुरान पढ़ता है वो कुरान पढ़ेगा, और कोई नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजेगा, और कोई लोग हमारी तरह बैठ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मेराज की महफिलें सजाएंगे। कुरान करीम ने फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी असरा। इससे पहले ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि हमारी जो अकायद की जितनी किताबें हैं उनमें अल्लाह की तौहीद और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी रसूल होने और जितनी भी आसमानी कुतब हैं और आसमानी दीन हैं और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना ज़रूरी है। वहाँ जो है शहजाद भाई अल्लामा तफ्तज़ानी ने अपनी किताब में ये बात लिखी है, अल मेराजो हक़्क़ुन, कि मेराज हक है, इस पर भी ईमान रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा मेराज का इनकार करेगा तो ये कुरान का इनकार है, और जो कुरान का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसकी बड़ी अहमियत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मेराज शरीफ का सिलसिला है ये आमुल हुज़्न के बाद और ये हिजरत से पहले हुआ, और इस बारे में उलमा ने बड़ी एक तफसीली बात की है। थोड़ा सा अगर आप मुझे वक्त इनायत फरमाएँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का शरीफ के अंदर इस्लाम की दावत देते कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ज़ाहिर है कि रद्द अमल उसका कुछ अजीब सा होता, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस तरह के जुमले भी कसे जाते कि माअज़ल्लाह ये मजनून है, अल अयाज़ु बिल्लाह ये तो शायर है, ये तो मन गढ़त बातें बयान करता है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम थके हारे, वैसे तो मेरे नबी थकते नहीं थे, ज़ाहिरी तौर पर अपने घर में तशरीफ़ लाते तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, मेरी और आप और तमाम मुसलमानों की माँ हैं, और सबसे बढ़कर जो है सैयदा कायनात तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा है, मोहतरमा हैं। तो वो आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देती कि कोई बात नहीं, ये इनका जो रद्द अमल है आप अपनी तबलीग को जारी रखें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर एक ठंडक पैदा होती, ज़ाहिर है कि वो रफ़ीक़ा हयात थी। और अगर बाहर कोई ओबाश आदमी आपको ललकारता तो जनाब अबू तालिब जो हैं वो दिफा करते आपका। और जब सैयदा उम्मुल मोमिनीन का विसाल शरीफ हो गया, जनाब अबू तालिब भी दुनिया से चले गए, अब नबी अलैहिस्सलाम ने रुख किया कि मक्का को छोड़कर ज़रा ताइफ का सफ़र किया जाए। वहाँ 3 बड़े सरदार थे और ये ज़मीन बड़ी शादाब थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने प्रोग्राम बनाया कि शायद यहाँ के लोग जिस तरह ज़मीन ज़रखेज़ है इस तरह ये ईमान भी ले आएंगे। बाबा आपने वहाँ पहुँचकर उनको दावत हक़ पहुँचाई, लेकिन उनका जो रद्द अमल था वो मक्का वालों से भी जो है ना वो बिल्कुल कम तर था।
उन्होंने सरदारों ने अपने जवान बच्चों के हाथों में पत्थर दिए और नबी करीम अलैहिस्सलाम पर पत्थरों की बारिश कर दी। हदीस के अंदर आता है शहजाद सईदी साहब के नबी अलैहिस्सलाम जब वापस पलटे मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ तो वो ओबाश जो लड़के थे वो नबी अलैहिस्सलाम के पीछे थे और मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे थे और मक्का की तरफ तेज़ी के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे थे। जब मिना के करीब आए तो अल्लाह पाक ने पहाड़ों के फरिश्ते को नाजिल कर दिया और पहाड़ों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि मेरे महबूब से अर्ज़ कर दें कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको ज़ेर व ज़बर कर दूंगा, इनको तबाह कर दूंगा, इनको बर्बाद कर दूंगा। तवज्जो तलब बात है, नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या कहा उस पहाड़ों के फरिश्ते से? फरमाया मुझे इनकी तबाही और हलाकत की ज़रूरत नहीं है, अगर ये मुसलमान नहीं हो रहे तो या अल्लाह इनकी औलादों को जो है वो हिदायत दे दे। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फिर ये दुआ कैसे कबूल हुई कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे लोगों ने जाकर ताइफ में अपने डेरे डाले और हदीस का जो है वो मरकज़ कायम किया। आप गए होंगे ताइफ, आज भी वहाँ अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है वो मस्जिद मौजूद है और फिर इसको फतह किया गया। जब आप अलैहिस्सलाम घर आए तो बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, आपकी जो सिस्टर थी मौला कायनात की बहन उस वक्त इस्लाम नहीं लाई थी, उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा हुए। अब घर में सैयदा उम्मुल मोमिन खतीजतुल कुबरा तो है नहीं कि जो आपके दिल की तमानियत और तसल्ली का सबब बने, और इसी तरह जनाब अबू तालिब तो है नहीं कि वो ताइफ वालों को ललकारें। आप अलैहिस्सलाम पहले वहाँ आराम हुए, उसके बाद हदीस के अंदर आता है हतीम काबा के अंदर आके आराम फरमा हो गए। अल्लाह पाक ने अर्श से जो है वो जिब्रील अमीन को भेजा कि पहले मेरा महबूब घर में आता था तो उम्मुल मोमिनीन तसल्लियाँ दिया करती थी और उनके चाचा जो है दिफा किया करते थे। आज वो भी नहीं है, उम्मुल मोमिनीन भी नहीं है, आज महबूब को हमारे पास ले तसल्लियां देंगे। हदीस के अंदर आता है कि आप हतीम काबा के अंदर आराम फरमाते। दोनों हदीसों में तत्वीक ये है, पहले वहां सोए फिर रात के आखिरी पैर में इधर उठ के आगे बैतुल्लाह शरीफ में जिब्रील अमीन अर्श से उठते हैं। और रोज़ुल उनफ की इबारत है, नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा है और नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल नहीं सोता। जिब्रील अमीन देखने लगे कि इनका बुलावा अर्श से आया, जैसे कि किसी ने कहा था सरे ला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा चले नबी। वो नबी अर्श की मौला जिसे तूने सुए मुंतहा ला मकां बुलाया है, सिदरा से ऊपर बुलाया है, फकान काबा कौसैन की यहाँ जो है जलवे होंगे, फऔहा इला अब्दिही मा औहा की बातें होंगी। ये तो आराम फरमाए, इनको उठाऊं कैसे? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तुमने सही किया, पूछ लिया, इनको बेदार करने के भी तरीके हैं। अर्श की मौला बेदार कैसे करूं? फरमाया अपनी नूरानी लबों को महबूब के तलवों के नीचे आपके नूरानी लब महबूब के तलवों से लगेंगे और महबूब जब उठकर बैठेंगे तो कहना कि जिब्रील अमीन हूं मैं, अर्श से बुलावा आया है मेरे साथ, आप अर्श रुककर मैं शहजाद ये बात कहना चाहता हूं। बड़े बड़े उलमा को मैंने पढ़ा, बड़ी किताबें मैंने खंगाली हैं जो कहते हैं कि वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। कि यहाँ अल्लमा का फाइल जो है वो जिब्रील अमीन है, यानी मेराज की रात अल्लाह के अमीन ने जिब्रील की ज़ियारत की है। तो इस रिवायत से और कुरान के इल्म से कुरान तो रद्द करता है कि जिब्रील अमीन को अल्लाह पाक ने मेराज की रात महबूब के लिए उस्ताद बनाकर नहीं बल्कि खादिम बनाकर फरमाया कि जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूलुल्लाह आपका बुलावा आया है। फरमाया ये अंदाज उठाने के कैसे हैं? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि ये अंदाज हमारे नहीं है, ये अर्श से अल्लाह ने उतारे हैं। और उसके बाद जब सवारी को पेश किया गया तो अब पढ़िए कुरान। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने बंदे खास को रात के थोड़े से हिस्से में ले गई, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। नबी की मेराज लफ्ज़ सुबहान से शुरू हो रही है, लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मस्जिद हराम से इसका सफर शुरू हो रहा है और मस्जिद अक्सा का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं अल्लाह पाक के बहुत सारे आसमाई सिफाती हैं। अल्लाह ने लफ्ज़ सुबहान को जिक्र क्यों किया है? सुबहान वहां इस्तेमाल होता है जहां आप अजीब व गरीब चीज देखें और दिखने के बाद बेसाख्ता कह उठें कि सुबहान अल्लाह, इसे अल्लाह ने कैसे बनाया। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इस सफर को अगर आप पढ़ते हैं, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अरब शरीफ के अंदर गए और आपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की और जियारत के बाद जब आप बेदार हुए तो आप नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कहना चाहते थे तो आपने वहां भी लफ्ज़ सुबहान इस्तेमाल किया। सुबहान अल्लाह मा अजमलका, सुबहान अल्लाह
अकमला का, या अल्लाह कैसा हुस्न है, ऐसा हुस्न मैंने आज तक देखा नहीं, ये तेरी ही कुदरतें हैं। मैं आपको कहना ये चाहता हूं, लफ्ज़ सुबहान का जिक्र इसलिए हुआ, एक तो ये माने ये रखता है कि अल्लाह हर ऐब से पाक है और अपने अंदर खूब ताकत और कुव्वत रखता है। और आपको ये भी बताता चलूं, अभी आपने नमाज की बात की, नमाज के अंदर सबसे बड़ा रुकन सजदा है और सजदे के बाद रुकू है। आपको मालूम है कि नमाज के सजदे में क्या पढ़ा जाता है? सुबहान रब्बियल आला, और रुकू में पढ़ा जाता है सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो जो मोमिन के लिए जो तस्बीह है अहम रुकन के अंदर वो लफ्ज़ सुबहान है। ये लफ्ज़ सुबहान बता रहा है कि जिस सुबहान के लिए हम सजदों में तस्बीह करते हैं वही सुबहान अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहां से पहले, दूसरे और तीसरे और फिर 7वें आसमान पर, फिर जन्नत नीचे रह गई, सिदरतुल मुंतहा आ गया। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता। अगर मैं जर्रा बराबर भी बढ़ूंगा, क्या जर्रा बराबर भी बढ़ूंगा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। मेरे एक उस्ताद है, उन्होंने इस मकाम पे एक बड़ी जबरदस्त बात कही। फरमाया ये जिब्रील अमीन का इश्क था कि जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आगे मैं नहीं बढ़ सकता, खिदमत यहां ही तक कर सकता हूं। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे, अगर यहाँ यारे गार होते, सिद्दीक अकबर होते तो वो ये कहते कि या रसूलल्लाह मैं आगे बढ़ूंगा अगरचे मैं जल के राख हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत की बात है। जब फिर उससे आगे बढ़े, यानी आपको समझ आई है बात? जी जी बिल्कुल आई। जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे शेख, मेरे उस्ताद, मेरे पीर, मेरे मुर्शिद कहते हैं, फरमाते हैं, बेटा अगर यहाँ जिब्रील अमीन की जगह सिद्दीक अकबर होते तो अर्ज करते, या रसूलल्लाह मुझे आगे ले जाइए। और अगर कहा जाता कि आप जल जाएंगे, फना हो जाएंगे, तो सिद्दीक अकबर जाते मोहम्मद पे भी फना हो जाते और जाते बारी ताला पे भी फना हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वाक़या पेश किया मेराज मुस्तफ़ा का जनाब अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब ने। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपसे होती है फिर मुलाकात। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात मेराजुन नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हम यहाँ मना रहे हैं और पूरा आलम इस्लाम मनाता है। और हम भी हमारे स्टूडियो में बैठ के हमारे उलमा कराम से गुफ्तगू सुन रहे हैं और मेराज मुस्तफ़ा के वाक़यात सुन रहे हैं। और नात ख़्वां हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम नाते सुनेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के मारूफ़ नात ख़्वां जनाब फ़रहान कादिर साहब ने, और हमारे साथ बैठे हैं अलहाज हुसैन यूसुफ साहब, और हमारे साथ इस तरफ बैठे हैं जनाब अदनान अली हुसैनी साहब, और हमारे साथ मेहमान हज़रात भी बैठे हुए हैं जो कि इस महफ़िल में शिरकत के लिए आए थे। सिर्फ मैं चाहूँगा कि फ़रहान कादिर साहब से हम एक कलाम लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल वजूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। वो खुदा के नूर को देख कर, वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। सरे अर्श जाना कमाल था कि वहाँ से आना कमाल गए। सरे लामकां से तलब हुई सुवे मुल्तहा वो चले नबी। सरे लामकां से तलब हुई सुवे मुल्तहा वो चले नबी। सरे लामकां से तलब हुई सुवे मुल्तहा वो चले नबी। सरे लामकां से तलब हुई सुए मुल्तगा वो चले नबी। कोई हद गए उनके उरूज की, कोई हद गए उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही। कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीओ इसालिही। सल्लु अलैहि वालिही। ऐ खत्मे रुसुल, वाह 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 साहब क्या बात। ऐ खत्मे रुसुल मक्की मदनी, ऐ खत्मे रुसुल मक्की मदनी। कौनैन
तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा है, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। खत्मे रुसूल औसाफ तो सबने पाए गए, तो सबने पाए पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं, पर हुस्न में तुम सा नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा, मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा, आगे की बात कर रहा हूँ कि आदम से बरोसे महशर तक सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। खत्मे रुसूल और क्या शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श से आगे पहुंचे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, वाह वाह। मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, वाह वाह। ये कहने वाले हम नहीं हैं, कहने वाला अर्श आज़म है, अर्श मुअल्ला है कि हुजूर अर्श से भी आगे गए, लामका तक गए। तो जब लामका गए ना तो हुजूर के कदम मुबारक हैं, अर्श नीचे है, हुजूर के कदम ऊपर है। तो अर्श कह रहा है कि तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। वाह वाह वाह। हम इससे आगे की बात करते हैं जी जी कि ये शान तुम्हारे कदमों की जो अर्श बरी पर पहुंचे गए। वाह 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 वाह। अर्श बरी पर पहुंचे हैं, ज़ीशान नबी गए सब लेकिन ज़ीशान नबी गए सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। वाह 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 वाह, कोई नहीं है। वाह वाह। खत्मे रुसूल अबू बकर उमर उस्मान अली सरकार के दिल के टुकड़े गए। अबू बकर उमर उस्मान अली सरकार के दिल के टुकड़े गए, सरकार के दिल के टुकड़े गए। भाई असहाब तो सारे आला गए, असहाब तो सारे आला है और इन चार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। खत्मे रुसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अक़ीदतें पेश की जनाब फरहान अली कादरी साहब ने कि अल्लामा साहब एक कलाम है जो कि अमीर अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़ी साहब ने लिखा कि हैं सफ़ आरा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं, एक धूम है अर्शे आज़म पर मेराज के दूल्हा जाते हैं। है आज फलक रोशन रोशन हैं तारे भी जगमग जगमग, महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं। और कुर्बान में शानो अज़मत पर सोए हैं चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। जिब्रील बुराक सजा करके फिर दो से बरी से ले आए, बारात फरिश्तों की आई मेराज के दूल्हा जाते हैं। क्या फरमाएंगे अल्लामा साहब? माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम है। हाँ। और मेराज शरीफ
का हर कलाम एक अपनी ताकत रखता है, उसमें हुस्न है। मेराज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से अल्लामा साहब ने बड़े शान से और बड़ी खूबसूरत अंदाज में और अकीदे के हवाले से भी आपने जो है वो तवज्जो दिलाई है। मेराज शरीफ में अगर हम देखें ना तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा भी बिल्कुल वाज़े होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर क्यों गए? नहीं, इस पर है कि उलमा कराम का कुछ किस पे कि मेराज हुज़ूर ने, हाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज पर लोगों ने इख्तिलाफ किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो जिस्मानी तौर पर नहीं गए, आपको आलम बेदारी में हुआ यानी ख्वाब में। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब हज़ारवी साहब हमारे मौजूद हैं और आपने भी उलमा से सुना होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में भी अल्लाह का दीदार किया है। यहाँ पर मुहद्दिसीन आइम्मा की राय क्या है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को यूँ तो 34 मरतबा मेराज हुई है। अल्लाह अकबर, 34 मरतबा। उस 34 में से 33 मरतबा हुज़ूर ने ख्वाब में मेराज की है। अल्लाह अकबर। और एक मरतबा जिस्म और रूह के साथ मेराज की है। वाह वाह, हुज़ूर ने जागते हुए प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आलम में ख्वाब में तो दीदार किया ही है, लेकिन बेदारी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी सर की आंखों से देखा पूरी उम्मत में, पूरी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कबल जितने अंबिया तशरीफ़ ले आए, किसी नबी को ये सआदत नसीब नहीं हुई। यूँ तो सारे नबी सआदत वाले हैं, सारे नबी अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो वाहिद हस्ती हैं कि जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर जिस्म और जिस्मानियत के साथ और रूह के साथ, जो रूह और जिस्म का ताल्लुक होता है, यानी हम आज जिंदा हैं, आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में भी दीदार किया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जागती हुई आंखों से मेराज की। इस पे यहाँ पे इख्तलाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुर्बान जाऊँ हमारे उलमा पर, अपने मुहद्दिसीन पर, क्या उन्होंने दलाइल के अंबार पेश किए हैं, मातब ला जवाब कर दिया और एतराज़ करने वालों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी और ये साबित कर दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज कराई है और जिस्म और जिस्मानियत के साथ और रूह माल जसद। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस अंदाज में जो है वो आसमानों की तरफ गए। अब आपने एतराज़ की बात की, अब एतराज़ क्या होता है कि देखें कि जिस्म तो है सकील, जिस्म सकील है, जगह रखता है, जिस्म भारी है। अब यहाँ ज़मीन से आसमानों की तरफ जाना, अब आसमानों पर जब जाते हैं तो आप जानते हैं कि माइनस जब सर्दी हो जाए तो बंदा बर्फ बन जाता है। अब आसमानों की तरफ सफ़र तो है, दरमियान में जो है वो कुराए नारी भी है कि साइंस क्या कहती है, वहाँ से गुजरने वाला जल जाएगा, साइंस क्या कहती है, वहाँ से गुजरने वाला बर्फ़ हो जाएगा। अब ये आग, ये बर्फ़ हुजूर के लिए कोई माने नहीं रखती। अब एतराज़ क्या हुआ कि यहाँ जिस्म के साथ नहीं हुई मेराज, ज़मीन से आसमान की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ नहीं ले गए। साइंस ये कहती है कि ये नामुमकिन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। लफ्ज़ सुबहान से ये बात साबित होता है और इस सारे सवालात का जवाब भी है, सारे एतराज़ात का जवाब भी है कि सुबहान, पाक है वो ज़ात कि जिससे कोई बात नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। जब मेरा रब जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज सकता है, जब चौथे आसमान से इदरीस अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा में भेज सकता है, जब अल्लाह ताला छठे आसमान से मूसा अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा में भेज सकता है, तो जिस रास्ते से वो नबी आए हैं, इस रास्ते से मेरा नबी भी आसमान की तरफ गया है। तो यहाँ उनका एतराज़ यानी बनता कैसे है कि हम किताबों में सुनते हैं, आप उलमा कराम से सुनते हैं कि हुजूर ने इमामुल अंबिया, हुजूर ने मस्जिद अक्सा पर तमाम नबियों की इमामत फरमाई, तो ख्वाब में तो नहीं फरमा सकते ना। जाहिर है कि एतराज़ बनता ही जब है कि जब हमारा अकीदा अहले सुन्नत का ये है कि वो जिस्म के साथ गए। एतराज़ बनता है, ख्वाब में तो बंदा दुनिया घूमता रहे, कहीं जो आपको भी ख्वाब, सबको ख्वाब आते हैं, हम ख्वाब में न जाने बगैर टिकट बगैर वीज़ा लगाए कहीं कहीं घूम रहे होते हैं और हमें मदीने से मोहब्बत है, कभी मदीने का भी सफ़र हो जाता है, ठीक है ना। और हुजूर के गुलामों को तो हुजूर का दीदार भी नसीब होता है। बल्कि ख्वाब में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते मैंने 100 के करीब ख्वाब में अल्लाह का दीदार भी किया। यानी ख्वाब में तो मुमकिन है ना, जागती हुई आंखों से ही तो एतराज़ किया जा रहा है। अब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि मस्जिद अक्सा गए, ज़ाहिर है कि नमाज अदा हुई है, हुजूर ने इमामत फरमाई है, जिब्रील ने इकामत कही है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के खिताबात हुए हैं, आप यहाँ मेराज मना रहे हैं। अंबिया इकराम ने भी मेराज मनाई है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक लेकर पहुंचे मस्जिद अक्सा, बाब मोहम्मद के बाद
पास बुराक को बांधा गया, सरकार मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए, हम सलाम के लिए खड़े होते हैं ना, तो यहाँ पर सीरत निगारों ने लिखा जब हुजूर मस्जिद अक्सा में आप तशरीफ ले गए, सारे नबियों ने खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल किया है। वाह 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 वाह। अब उलुल अज़म अंबिया तशरीफ फरमाए, कौन सा नबी मौजूद नहीं था, सारे नबी मौजूद थे। अब ये भी यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, अब हमारा तो अकीदा है कि नबी जिंदा है, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मज़ार मुबारक में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी मज़ार मुबारक में, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया इकराम, चूंकि हुजूर सबसे आखिरी नबी है, खातमुन नबीयीन, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अब ये खासा हुजूर के साथ है। अब हुजूर जब मस्जिद अक्सा पहुंचे, सारे नबी पहले पहुंचे हुए हैं, हुजूर तो गए हैं बुराक पर बैठकर, बुराक की रफ्तार से, यानी बुराक अल्लाह का बनाया हुआ रॉकेट है कि जो अल्लाह पाक ने ये सवारी का एहतमाम हुजूर के लिए किया। वाह वाह वाह। हुजूर अपनी रफ्तार से नहीं गए, बुराक की रफ्तार से गए। रफ्तार क्या है कि एक कदम आपका पहले आसमान पर, दूसरा कदम दूसरे आसमान पर, अल्लाहु अकबर, तीसरा आसमान पर, सातों आसमान, यानी 7 कदम में 7 आसमान उबूर करने वाला वो बुराक जो हुजूर का सवारी बना है। ये बुराक की सवारी तवज्जो तलब बात है। दूसरे अंबिया इकराम जो मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं ना, वो किसी सवारी पर नहीं आए, अपनी रफ्तार से आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अपनी रफ्तार से। अब एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला कितना? 500 साल का। उलमा ने लिखा 500 साल का। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, हर नबी की अपनी शान है, हर नबी का अपना मकाम है। कोई नबी पहले आसमान पे, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे, यानी हर आसमान पर हर नबी मौजूद है। और वो जमीन पर भी मौजूद है, अपनी मज़ार में भी मौजूद है। लेकिन मेराज की रात आई ना, तो रब की तरफ से जब हुक्म होता है कि आज मैंने अपने हबीब को मेराज करानी है और अपने हबीब को दीदार से मुशर्रफ करना, तो सारे नबी मज़ारों में नहीं थे, मस्जिद अक्सा पहुंचे अपनी रफ्तार। अब तवज्जो की मजीद जरूरत यह है कि सारे नबी अपनी रफ्तार से पहुंचे, हुजूर पहुंचे बुराक की रफ्तार से। ये बुराक की रफ्तार का आलम ये है। अब जब हुजूर अपनी रफ्तार इस्तेमाल करेंगे तो कहते पिछला जितना सफर था ना, मेरे नबी ने एक कदम में तय फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। मस्जिद अक्सा के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद, और हुजूर फरमाते जब मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा था तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। वाह 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 वाह। वो नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ते। मतलब ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर से पहले मस्जिद अक्सा भी पहुंचते हैं, और जब फिर वहां से आसमानों का सफर होता है तो मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर से पहले अपनी जगह पर पहुंच भी जाते हैं। वाह 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 वाह। अपनी रफ्तार है इनकी। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा ना, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला भी कमालिही। सरकार मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए ना, तो वहाँ पे खिताब होता है। यहाँ मस्जिदों में हम जैसे गुनाहगार छोटे लोग हुजूर की शान बयान करते हैं। वहाँ पे कोई साहबी नहीं है मस्जिद अक्सा में, कोई वली नहीं है मस्जिद अक्सा के अंदर, लेकिन सारे के सारे 1,24,000 कम बेश अंबिया इकराम है। और जलसा हुआ है। पहले आपका खिताब, फिर इनका खिताब। मैं यूं कहूँ, आदम अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, अंबिया इकराम ने बारी बारी खिताबात किए। अब खिताबात करने के बाद बारी आई प्यारे मुस्तफा की। अब हुजूर ने जब खिताब किया ना, सारे नबी कहने लगे कि हुजूर जैसा कोई खिताब कर ही नहीं सकता। वाह 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 वाह। अल्लाह की हम बयान कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर कोई आज तक नहीं समझा ना, तो आज की नशरियात के जरिए मेरी बात समझ जाए। अल्लाह अपने हबीब की शान बताना चाह रहा है और अंबिया इकराम के बीच में बताना चाह रहा है, और दुनिया वालों को बता देना चाह रहा है कि देखो यहाँ पर सारे नबी इमाम है। सारे नबी इमाम है, सारे नबी इमाम हैं, लेकिन यहाँ नबियों का इमाम कोई बनेगा तो मोहम्मद मुस्तफा बनेगा। वाह 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 वाह। आगे चलिए, आज नमाज आप पढ़ाएंगे। इकामत जिब्रील अमीन ने की। नमाज पढ़ने वाले कौन? सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम। तो नमाज ऐसी है कि जो मस्जिद अक्सा में पढ़ी गई, बैतुल मामूर में, नीचे सरकार अंबिया की इमामत कर रहे हैं। जब बैतुल मामूर पहुंचे, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टेक लगाकर आराम फरमा है, अब वहां फरिश्तों की इमामत हुजूर फरमा रहे हैं। वाह वाह। फरिश्ते भी हुजूर के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। और फिर जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो रब की तरफ से आप जानते तोहफा मिला नमाज का। आपने इब्तिदा में कहा कि नमाज का तोहफा मेराज की रात मिला। बिल्कुल। और अल्लाह की तरफ से जब 50 नमाजों का तोहफा मिला तो हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम आप दोबारा से छठे आसमान की तरफ तशरीफ ले आए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मुझे मालूम है नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये इल्म गैब है मूसा अलैहिस्सलाम का। वाह वाह। वो जानते थे। कहा मैं जानता हूँ यहूदियों को,
इन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं। और कुरान मजीद में इस बात का जिक्र मौजूद है। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह आप तखफीफ कराएं। उलमा मौजूद हैं, 9 मरतबा आना जाना हुआ हुजूर का। अब अल्लाह भी जानता है कि 50 से बचेगी 5, रब तबारक व तआला 5 ही कर देता, लेकिन रब ने कहा 50 कम कराने वाले बने मूसा अलैहिस्सलाम, यानी वसीला मूसा अलैहिस्सलाम बने। 9 मरतबा आना जाना, क्योंकि 9 मरतबा आना जाना क्यों हुआ? का रब भी ये जानता है कि मूसा ने भी कहा था, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। तो गोया उलमा ने बड़ा प्यारा नुक्ता बयान किया है कि मूसा बराए रास्त रूह और जिस्म के साथ मेरे पास आया तो नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा तो नहीं है सर की आंखों से, उसी को देख ले जो मुझे देख कर जा रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान है, तो बस यहाँ पर हुजूर की अजमत को ही बयान करना है। शान मुस्तफ़ा, शान महबूब खुदा जो है वो बयान करने का मकसद है। अल्लाह पाक हमें मेराज की बरकत अता फरमाए। कि नमाज अक्सा में जब पढ़ाई, नमाज अक्सा में जब पढ़ाई, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। तो क्या शान है मेरे नबी की, जो तमाम नबियों के इमाम, उन्होंने इमामत फरमाई और तमाम नबी करीम, तमाम नबियों ने इनके पीछे नमाज पढ़ी। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद आपसे होती है फिर मुलाकात। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ की खुसूसी मेराज नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रांसमिशन, जिसमें हमारे साथ उलमा कराम भी मौजूद हैं और नात ख़्वां हज़रात भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मारूफ़ नात ख़्वां जनाब अलहाज हुसैन यूसुफ साहब जो है कलाम पेश करें हुज़ूर की बारगाह में। कि क्या क्या किया ना यार ने, वाह 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 वाह, यार के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या क्या किया ना यार ने, एक यार के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या क्या किया ना यार ने एक यार के लिए, महफिल सजाई अर्श पे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। महफिल सजाई अर्श पे सरकार के लिए, महफिल में थे रसूलो नबी हाज़िरी में, महफिल में थे रसूलो नबी हाज़िरी में, था तमाम नबियों के सरदार के लिए, था तमाम नबियों के सरदार के लिए। शान सरकार की, वाह वाह। कि वो चाहे तो बना दे फकीरों को ताजवर, वो चाहे तो, वाह 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 वाह, वो चाहे तो बना दे फकीरों को ताजवर, मुश्किल नहीं है ये मेरे सरकार, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुश्किल क्या बात है, क्या बात है। मेरे सरकार के लिए और हज़रत अवैस करनी का भी देखिए नसीब, हज़रत अवैस का देखिए नसीब। अल्लाह 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 अल्लाह। तड़पे बहुत हुजूर के दीदार के लिए, तड़पे बहुत हुजूर के दीदार। आखिरी और
शायर यहाँ पे इस तरह अहले बैत का दामन थामता है, कहता है कि पढ़ते रहो दुरूद मोहम्मद के आल पर, के पढ़ते रहो दुरूद मोहम्मद की आल पर, सबसे बड़ी दवा है ये बीमार के लिए, सबसे बड़ी दवा है ये बीमार के लिए। क्या क्या किया नाना यार ने एक यार के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अलहाज मोहम्मद हुसैन यूसुफ साहब की खूबसूरत आवाज़ में आपने समात किया खूबसूरत कलाम कि ये इज़्ज़ो जलाल अल्लाह अल्लाह, ये ओ जो कमाल अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह, मेराज के दूल्हा जाते हैं आशिकों तसव्वुर में देखो असरा के दूल्हा का जलवा, झुरमट में मलाइक लेकर उन्हें मेराज का दूल्हा बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि अलहाज फरहान कादी साहब एक कलाम के मुंतखब इशारा में पेश करें। मैं यही कलाम आप माशाल्लाह नसर में पढ़ रहे हैं, मैं तरन्नुम में पढ़ देता हूँ, हम सब मिलकर पढ़ेंगे कि हैं क्या बात है और सजाते गए सब और सजाते गए, एक धूम गए अर्शे आज़म पर, एक धूम गए अर्शे आज़म पर, मेहमान खुदा के आते गए। आज फलक रोशन रोशन गए, आज फलक रोशन रोशन और तारे जगमग जगमग और तारे भी जगमग जगमग, महबूब खुदा के आते गए, महबूब खुदा के आते गए, मेराज को दूल्हा जाते गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत अलहाज फरहान कादिर साहब ने अपनी अक़ीदतें पेश की। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद आपसे होती फिर मुलाकात।